बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे श्रीनगर से नज़ीर अहमद भट्ट। हमारे यहाँ भट्ट होते हैं, उनके यहाँ शायद भट्ट होते होंगे, लेकिन ये हमारे भट्ट वाले से मुख्तलिफ नाम होता है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर से आपके लिए और पाकिस्तान के लिए मोहब्बत। नज़ीर साहब बहुत शुक्रिया, हमारी भी जवाबी मोहब्बत। और ज़ारा खान ने लिखा, सर बहुत शुक्रिया, मोटापे वाला इशू डिस्कस करने के लिए आप हमारे मुल्क का सरमाया हो। बहुत शुक्रिया, ये आपने बड़ी दिल बढ़ाने वाली बात की है। और सरवर अली, अब अल्लाह जाने ये मिस्टर हैं या मिसेज़ हैं, वो कहते हैं कि लड़की हमेशा पतली और लड़का सेहतमंद ही अच्छा लगता है। हम तो डाइटिंग कर कर के आधे रह गए हैं, मोटापा फिर नहीं गया। अच्छा, पूरे जुमलों में मैं नहीं जान पाया कि लड़की ने लिखा है या लड़के ने लिखा है, लेकिन ये जो पहला जुमला है उसमें शायद थोड़ा लग रहा है कि इनका रुझान लड़की की तरफ है। सुमारत सलीम ने लिखा है कि सर मोटापा क्या मौजू चुना है आपने, हंसती रही, दुआएं देती रही आपको। ये मौजू कैसे सूझते हैं आपको? प्यारे बच्चों, सही बात तो ये है कि आपके दुखों से और आपके तकलीफ़ों से और आपकी परेशानियों से मौजू फूटते हैं। जैसे सख्त पहाड़ी इलाके में चश्मा फूटता नहीं जानता कब कहाँ से फूटे, ऐसे ही चीज़ें हम तय नहीं कर रहे होते कि हमने इस मौजू पे बात करनी है। जब आपके सवाल आते हैं, जब आपके कमेंट्स आते हैं, या जब मेरे पास दुख से भरे हुए छलकते हुए बेचारे लोग आते हैं, तो फिर अंदाज़ा होता है कि किस मौजू पे मुझे बात करनी है। जवेरी अवैस ने पूछा कि सर मुझे आपकी हर वीडियो से मोहब्बत है। शुक्र है, वीडियो से ही कहा है। हर वीडियो सुनने के बाद आपकी अहलिया और बच्चों को ज़रूर दुआएं देती हूँ। शुक्रिया बीबी, मुझे आपने दुआओं में हिस्सा दिया। ये सच्ची बात बताऊँ, खुशबख्ती की बात है। दुआएं पैसों से, दुआएं मर्तबे से, मुकाम से नहीं मिलती। दुआएं तो ये खुशबख्ती से मिलती हैं जब रब दूसरे के दिल में उस चीज़ को उतार देता है। आज दोपहर में बहुत सख्त गर्मी थी और मैं उस वक्त उर्दू बाज़ार गया हुआ था। मकतबा दानियाल वालों से एक आध किताब वापस करनी थी, एक आध लेनी थी, और जो वहाँ साहब थे उन्होंने अच्छा काम ये किया कि किताब वापस ले ली और उसके बदले में मुझे दूसरी किताब दे दी। वो भी उन्हीं की थी, गलती से उन्होंने भिजवाई थी, तो लेकिन वो ज़िद भी कर सकते थे। वहाँ पे था तो मुझे अचानक याद आया कि आज ज़ोहर के बाद अब्दुल गफ़ार अज़ीज़ साहब का जनाज़ा है। तो अब्दुल गफ़ार अज़ीज़ साहब एक बहुत ही प्यारे और डिसेंट इंसान थे। सियासी तौर पे, तंज़ीमी तौर पे उनका क्या मुकाम और मर्तबा था, वक्ती तौर पे हम इसका तज़किरा नहीं करते। मैं उनको कुछ 2 दिहाइयों से जानता हूँ। उस वक्त भी जब वो काजी हुसैन अहमद साहब के मुआवन थे, फिर उस वक्त भी जब वो जमात इस्लामी के शोबा बैनुल-अक़वामी अमूर के सरबराह बन गए। हमारे एक दोस्त थे अयूब मुनीर साहब, वो उन शोबे में काम करते थे, उनसे मैं मिलने जाता था तो इनसे मुलाकात हुई। मुझे बहुत डिसेंट लगे। तब तो खूबसूरत भी बड़े थे, माशाल्लाह को 6.25 फुट का कद था। लेकिन जो बात मुझे बहुत हॉन्ट करती थी वो उनका डाउन टू अर्थ होना। अरबी ऐसे बोलते थे जैसे अहले ज़ुबान बोलते हैं। और मैंने आने वाले बरसों में मिस्र में, तुर्की में, गज़ा में, कतर में वहाँ के अरबी लोगों को इतनी इज़्ज़त से और मोहब्बत से इनको बुलाते, अल उस्ताद कह के उनको बुलाते थे अब्दुल गफ़ार अज़ीज़ साहब को। जब आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा करते हैं, और उनकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था उम्मत मुसलमान को जोड़ के रखना, उससे मोहब्बत करना और उनका आपस में कोऑर्डिनेट करना। ये जो आलमी जितनी इस्लामी तहरीकें हैं, इनको वो पाकिस्तान में बैठ के कोऑर्डिनेट करते थे। आज जनाजे में जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ख़िताब फरमा रहे थे और उन्होंने कहा कि उनके फ़ौत होने से आधा घंटा पहले उन्होंने मुझे देखा और मुझे अपनी ज़िंदगी का आखिरी सदका किया। ये जुमला ऐसा जानलेवा जुमला था, आप इसका मफ़हूम समझे हैं? यानी वो कैंसर के मर्ज़ में थे, मर्ज़ल मौत जिसे कहना चाहिए, और अपनी वफ़ात से आधा घंटा पहले जो उन्होंने होश में आंखें खोली, तो ज़ाहिर है सिराज साहब उनके अमीर हैं, उनके महबूब रहनुमा हैं, तो उन्होंने उनको देख के मुस्कुराने की कोशिश की। उसको सिराज साहब ने कहा कि उसने आखिरी सदका किया। इनफैक्ट उसके आधे घंटे के बाद ही उनकी रूह परवाज़ कर गई। पिछले 2 बरसों से इस बीमारी को झेल रहे थे और अल्लाह उनके औलाद को, उनके ख़ानदान को सब्र दे। आज जो दूसरी बड़ी अहम बात थी, उनका जनाजा उनके
बड़े भाई ने पढ़ाया, वो भी बीमार थे और इस्लामाबाद में वो प्रोफेसर हैं और माशाल्लाह बड़े अहले इल्म हैं। ऐसी खनकती हुई शानदार उनकी आवाज़ है। रेडियो पे उनके आमतौर पे प्रोग्राम आते हैं, टीवी पे आते हैं। वो भी चूँकि इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं। जो उन्होंने नमाज़ पढ़ाई और नमाज से पहले अपने बारे में और अपने भाई के बारे में कहा। इनफैक्ट वो भी बहुत दिल से बातें जो कही जाती हैं। उस लम्हे पूरा मंसूरा की मस्जिद, उसका जो सहन था, सड़कें थी लोगों से भरी हुई थी, यानी गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं थी। और ये सारे लोग वो थे कि जो हाज़िरी लगाने नहीं आए थे, यानी ये वो लोग थे जिन्होंने कभी न कभी किसी जगह एक दफ़ा ज़्यादा उनसे मुलाकातें की होंगी, उनसे मिले होंगे। पर इनमें से हर एक के दिल में जो बात मैंने नोटिस की वो जो अल्लाह के रसूल को बात बहुत पसंद है कि तुम दूसरों से जब अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हो तो रब को ये बात बहुत अजीज़ और पसंद है। मैं भी वहाँ ना मैं उनके बेटों से मिल पाया, ना उनके ख़ानदान वालों को, चूँकि मुझसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो मैं किसी के यहाँ अपनी टिक मार्क नहीं करवाने गया था। मैं उस धूप में पहुँचा, मैंने उनके लिए दुआ की, उनके जनाजे में शरीक हुआ और उन्हें रुखसत किया ताकि अल्लाह की नेमतों और लज्जतों और जो अल्लाह के वादे हैं ऐसे अच्छे लोगों के लिए। मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि वो आदमी खुशबख्त है जिसके जनाजे में 40 लोग उसकी नेकी की और भलाई की गवाही दे दें। और अगर माने 400 लोग हों, 4000 लोग हों, तो इसका मतलब है रब दुनिया में ही ये उस अंजाम का इब्तिदा दिखा देता है कि जितने लोग उसको याद करते हैं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि जब मेरा जनाज़ा हो तो कोई वहाँ भी ऐसा ही आलिम और मोहब्बत से दुआ करने वाला जहरी जनाज़ा पढ़ाए। जहरी वो होता है, हम आम तौर पे जो अहले सुन्नत हैं ये खामोशी से जनाज़ा पढ़ते हैं तकबीरों के साथ, लेकिन जो हमारे अहले हदीस भाई हैं वो उसमें तिलावत भी करते हैं, उसमें दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जहाँ दुआ का मौका आता है दुआ पढ़ते हैं, फिर वो बहुत सारी दुआएं करते हैं। अच्छा, उन दुआओं में जब साथ सुनने वाला उस लम्हे दुख में भीगा हुआ होता है और दुआ पे वो आमीन कहता है और साथ साथ ज़ाहिर है आपके आंसू भी अंदर आपके दिल में भी गिर रहे होते हैं, आपकी आंसुओं से भी गिर रहे होते हैं, तो उस वक्त अगर कुछ लोग आपकी गवाही अपने आंसुओं से दे देते हैं और मोहब्बत से कहते हैं कि या अल्लाह, हम इस बात की गवाही देते हैं कि जब तक ये जिया इसने आपकी नाफरमानी नहीं की, जब तक ये जिया इंसानों को खैर की बात बताता रहा, इंसानों को खैर से जोड़ता रहा। इसकी ज़िंदगी का अगर टोटलिटी में देखा जाए, देखिए छोटी मोटी कमी कोताही तो हर इंसान की होती है, उससे किसी को कोई मफर ही नहीं है, लेकिन जिन कोताहियों पर रब ने भी पर्दा डाला हुआ हो, इंसान भी ना जानते हों और दूसरों के सामने खैर ही खैर हो, तो ज़ाहिर है ये तो खुशबख्ती और क्या होती है। इसी चीज़ का नाम है कि आपके बारे में लोग खुशगुमान हों, लोग आपके बारे में दुआ देते हों, लोग आपका तज़किरा मोहब्बत से करते हों। अब्दुल गफ़ार अज़ीज़ साहब से ज़्यादा ताल्लुक़ में हमारे एक दोस्त हैं तारिक महमूद एहसन साहब, ये मॉडल टाउन लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हैं, कमाल आदमी हैं लाइब्रेरियन, लेकिन शौक़ उनको मेज़बानी का है। तो वो लाहौर से अपने 8-10 दोस्तों को हमेशा बहुत रेगुलर बुलाते हैं, कभी नाश्ते पे, कभी खाने पे, कभी वो कराची किंजर झील से मछली मंगवाते हैं, वो खिलाते हैं। तो उन महाफिल में अब्दुल गफ़ार अज़ीज़ साहब बहुत बाकायदगी से तशरीफ़ लाते रहे और ऐसे मौके पे जब बाकी लोग शरारत करने के मूड में भी हों और आप एक मुत्तकी और तकवे वाले और सियासी तौर पे भी या तंज़ीमी तौर पे भी अच्छे मनसब पे हों, वहाँ आप इंसानों से डील कैसे करते हैं, दैट मेक्स डिफरेंस। वहाँ आप उनके साथ खुशगपी में मोहब्बत से अपने उस बड़े मुकाम पे रह के पक्का सा मुँह बना के सीरियस होकर बैठे रहते हैं या ज़िंदगी के साथ चलते हैं। इनफैक्ट ये भी चीज़ तय होती है, वहाँ इंसानों में हमेशा मोहब्बत तब बढ़ती है जब आप उनको करीब से देखते हैं। बड़े लोगों को करीब से देखने में दो चीज़ें हमेशा होती हैं, या तो दूरी हो जाती है, आपको करीब जाके बुरा लगने लग जाता है, और या फिर करीब जाके वो अच्छा लगने लग जाता है। अब्दुल गफ़ार अज़ीज़ साहब से मैंने पूछा था कि आप काजी साहब कितने करीब कैसे हुए, तो उन्होंने कहा मैं कतर में पढ़ता था और छुट्टियों में अफ़गानिस्तान गया था और अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन के साथ उस वक्त रूस के ख़िलाफ़ जहाद था, तो काजी साहब वहाँ कहीं दौरे पे गए, तो इन्हें जो अरब मुजाहिदों से बात करने के लिए उन्होंने कहा कोई ऐसा है जो ट्रांसलेट कर सके। तो देन ही वाज द मैन जो उठे और उन्होंने जिस उम्दगी से ट्रांसलेशन की, और ज़ाहिर है उनको वो उन तलबा में से थे जिन्होंने इल्म को ओढ़ना बिछोना बनाया।
तो वापसी पे कहा जाता है काई साहब ने कसूर उनके वालिद साहब से रब्ता किया और उनसे कहा कि अपना बेटा मुझे दे दीजिए। तो वालिद साहब ने, वो भी सुना बहुत नेक आदमी थे, उन्होंने कहा कि ये तालीम मुकम्मल कर ले तो फिर आप ले लीजिए। और वो दिन और उनके आखिरी सांसों का दिन, यानी इसमें से तालीम वाले दिनों में तो मैं उनको नहीं जानता, पर जब पिछले 25 साल से मैंने उनको देखा इसी शोबा बैनुल-अक़वामी अमूर में, पाकिस्तान में तकरीबन हर सफ़ीर से उनके ज़ाती ताल्लुकात थे। बैरूनी दुनिया में जितने पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हमास के लोग हों, वो अक़वानुल मुस्लिमीन के लोग हों, वो इंडिया के हों, बांग्लादेश के हों, श्रीलंका के हों, उन सब से उनके जो ताल्लुक, अच्छा जिस तौर पे उनके वो ट्रांसलेशन करते थे, जैसे उनसे बात करते थे, वो बहुत सारे मौके का मैं भी गवाह हूँ। मैंने उनको देखा, हमास के लोग कभी कभी जब यहाँ आते थे तो उनके साथ जिस तौर पे उनका इंटरेक्शन होता था बड़ी मोहब्बत वाला, और वो भी उनकी बड़ी कदर करते थे। मेरी दुआ है कि अल्लाह उनकी बेहतरीन मेज़बानी फ़रमाए, मेरा रब उनकी गलतियों से, कोताहियों से, इनफैक्ट जो हर जनाजा है ये इंसान को याद दिलाता है, दिल पे दस्तक देता है कि भाई साहब आपने भी यहीं आना है। और एक दिन ऐसे बेबस पड़े हो गए, और उस वक्त कौन लोग हैं जो मोहब्बत में भागे चले आए और कौन लोग हैं जो अपने कामों में मसरूफ़ रहें, और उनके पास आपके लिए लाइक करने का और टिक करने का तो वक्त होता है लेकिन दुआ देने का नहीं। ऐसे खुशबख्तों वाला अंजाम तो बंदे को ज़रूर मांगना चाहिए, उसकी आरज़ू भी करनी चाहिए, पर दिलों से उतर के और सिर्फ़ वक्ती तौर पे दुनिया में आपका नाम हो और दिलों में जगह ना हो, ये कोई अच्छा अंजाम नहीं है। मेरा रब हम सबके लिए ज़िंदगी आसान करे, आखिरत भी बहुत आसान करे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।